हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक लिंक में। आप देख पा रहे होंगे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ एरर दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही मैंने सिस्टम को ऑन किया था तो कुछ इस तरीके का एरर इसमें दिखाई दिया है। इस एरर के ऊपर मैं पहले से ही 2 वीडियो बना चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 से काफ़ी लोगों की समस्या जो थी वो सॉल्व हुई थी। उसके बाद कुछ लोगों की और अलग प्रकार की समस्याएं थी जिसके लिए मैंने पार्ट 2 बनाया था, तो उससे उन लोगों की काफ़ी हद तक समस्याएं जो हुई सॉल्व हुए थे। अब कुछ लोगों की कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि उनके सिस्टम में ये एरर आ रहा है, बट वो जो मेथड मैं पहले बता चुका हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 में, वो वहाँ पर काम नहीं कर रहा है। काम ना करने का रीज़न ये है कि उनके जो कंप्यूटर है उसमें उनका जो बूटेबल डिवाइस है उसकी जो बूटेबल का जो डिवाइस है उसकी जो स्थिति है वो वहाँ पे डिटेक्ट नहीं हो रही है, या फिर उसका जो बूट है वो डिसेबल है। तो इसे इनेबल कैसे करना है और कैसे बूटेबल डिवाइस को इसमें देखना है कि हमारी जो डिवाइस है वो कनेक्ट है या नहीं है। तो इन सारी समस्याओं के लिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, इस समस्या का पूरा समाधान आपको मिलेगा। इसके लिए हम अपने कीबोर्ड से अल्टरनेट, कंट्रोल और डिलीट बटन को एक साथ प्रेस करते हैं और उसके बाद F11 की को प्रेस करते हैं। जैसे ही हमने F11 की को प्रेस किया है तो हमारे सिस्टम पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो ड्राइव इसके अंदर लगी हुई है वो 128 GB की है, SSD ड्राइव है, ये डिटेक्ट हो रही है। यदि आपके सिस्टम में ये ड्राइव डिटेक्ट नहीं होती है तो आप अपनी एक बार साटा केबल चेक करें। साटा केबल क्या होती है मैं आपको ये CPU के अंदर दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं ये CPU मैंने खोल के रखा है यहाँ पे ये जो रेड कलर की हार्ड ड्राइव से हमारी और मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है, इसी को साटा केबल बोलता। इस साटा केबल को एक बार निकाल के आप दोबारा से बट करें। यदि आपके कंप्यूटर में ये ड्राइव शो नहीं हो रहा है तब साटा केबल आपकी ख़राब हो सकती है। यदि ये शो हो रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको कंप्यूटर से सिंपली एंटर प्रेस करना है। तो जैसे हम इस पर एंटर प्रेस करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का एरर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे नीचे लिख के आ रहा है प्रेस एस्केप। ये कुछ सेकंड चलेगा और उसके बाद ये अपने आप स्टार्ट होगा। आप देखते हैं कि इस तरीके से ये स्टार्ट हो रहा है। अब ये स्टार्ट तो होने लगा है, लेकिन ये जो समस्या है प्रॉपर सही नहीं होगी। सिस्टम आपका ऑन हो जाएगा लेकिन इस समस्या से आपको प्रॉपर समाधान नहीं मिलेगा। इस प्रॉपर समाधान के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। अब इस सिस्टम को हम फिर से एक बार रिस्टार्ट करके देखते हैं कि ये समस्या दोबारा से आ तो नहीं रही है। तो हम इसको रिस्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमने रिस्टार्ट इसको किया है आप देख सकते हैं फिर से हमें वही समस्या इसमें देखने के लिए मिल रही है। तो इसका जो परमानेंट इलाज है वो हम करने वाले हैं। यहाँ से फिर से वही मिल रहा है। यहाँ से एस्केप बटन प्रेस करेंगे हम। एस्केप बटन प्रेस करने के बाद यहाँ से डिलीट की को प्रेस करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप फिर से ये इस तरीके से आपको दिखाई देने लग जाएगा। उसके बाद फिर से आपको सेम प्रोसेस अल्टरनेट, कंट्रोल और डिलीट प्रेस करना है कीबोर्ड से। उसके बाद सिंपली आपको डिलीट बटन यहाँ से प्रेस करते रहना है, डिलीट, जब तक यहाँ पे ये शो ना हो। डिलीट बटन प्रेस करते रहना आपको। जैसे ही आप डिलीट बटन प्रेस करते रहेंगे आपका बायोस ओपन हो जाएगा। अब ये जो आपकी ड्राइव डिटेक्ट ना होने की समस्या है वो यहाँ पे बायोस में है। अब यहाँ से कैसे हम समस्या को सॉल्व करेंगे, तो आपको एक तो स्टैंडर्ड बायोस फीचर पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। आप थोड़ा अगले बढ़ा के दिखाएं। स्टैंडर्ड बायोस फीचर ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे, ये इसको नहीं छूना है बिल्कुल, इसमें कुछ भी नहीं छेड़ना है। उसके नीचे आना है एडवांस बायोस फीचर। एडवांस बायोस फीचर पे स्क्रॉल की से नीचे आएंगे। आप दिखा सकते हैं ये कीबोर्ड में मैं जिन पे दिख रहा हूँ ये स्क्रॉल की होती है, इनसे नीचे आएंगे। स्क्रॉल की से जैसे ही नीचे आएंगे तो एडवांस बायोस फीचर पे आने के बाद हमको अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा क्विक बूट डिवाइस ये भी डिसेबल है,
फुल स्क्रीन लोगो शो ये भी डिसेबल है, इसलिए वहाँ पे बायोस शो नहीं हो रहा था। और जहाँ हमारा बूट होता है जिस ड्राइव में, वो बूट डिवाइस प्रायोरिटी ये दिख रहा है यहाँ पे, प्रेस एंटर यहाँ पे। अब इसे देखते हैं कि ये शो होगा या नहीं। दूसरा हार्ड डिस्क यहाँ पे ड्राइव जो है वो हमारी सही है, शो हो रही थी वहाँ भी और यहाँ भी। अब हमें CPU कॉन्फ़िगरेशन के नीचे दूसरे नंबर पे बूट डिवाइस प्रायोरिटी को ओपन करना है और एंटर प्रेस करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिसेबल है, दिखाएं हम, यहाँ पे ये चीज़ डिसेबल है। इस पर दोबारा से एंटर प्रेस करना है और इसको यहाँ से इनेबल करना है, ठीक है ना। इनेबल दिख रहा है यहाँ पे हार्ड ड्राइव, इस पर हार्ड ड्राइव कर देना है, डिसेबल की जगह यहाँ पे हार्ड ड्राइव। इसके बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से, ये आप देख सकते हैं इसके बटन, इसको प्रेस करते हैं पीछे जाना है, नीचे आना है दूसरे पे हार्ड डिस्क ड्राइव पे, इस पर आके और एंटर प्रेस करना है। पास से दिखाएं थोड़ा। इस पे आने के बाद थर्ड नंबर पे एंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं फर्स्ट ड्राइव भी डिसेबल था, इसकी वजह से ही समस्या आ रही थी। इस पर एंटर क्लिक करेंगे और यहाँ से साटा बंद कर देंगे। ये वही साटा केबल होती है जो हमारे हार्ड ड्राइव से और हमारे मदरबोर्ड पे कनेक्ट होती है, जिसमें हमारा बूट होता है। इसको भी साटा केबल पे SSD पे लाके इनेबल कर देना है। यहाँ से इसके बटन दबाएंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं क्विक बूट यहाँ पे डिसेबल है, इसको भी इनेबल करना है यहाँ से। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके नीचे फुल स्क्रीन लोगो शो, ये भी डिसेबल है, इसको भी आपको इनेबल करना है। ये सारी सेटिंग्स ऑन करने के बाद में आपको सिंपली कीबोर्ड से F10 की प्रेस करनी है। जैसे ही आप F10 प्रेस करेंगे इस तरीके का आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिस पे लिखा होगा सेव कॉन्फ़िगरेशन चेंज एंड एग्जिट सेटअप। उसके बाद आपको सिंपली इस पर एंटर प्रेस कर देना है ओके पे। हमारा सिस्टम ऑफ होगा, फिर स्टार्ट होने लग जाएगा। ये दोबारा से ऑफ होकर रिस्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं ये रिस्टार्ट होने लग गया है। आप देख सकते हैं हमारा सिस्टम सक्सेसफुली रिस्टार्ट होके ऑन हो गया। अब फिर से हम एक बार रिस्टार्ट करके देखते हैं कि इसमें अब तो वो समस्या नहीं आ रही है जो पहले आ रही थी। तो हम फिर से इसको स्टार्ट बटन पे आते हैं, यहाँ से रिस्टार्ट पर क्लिक करते हैं। सिस्टम हमने रिस्टार्ट कर दिया है। अभी यहाँ से दोबारा से स्टार्ट होने लग गया है। आप देख सकते हैं ये सफलतापूर्वक स्टार्ट होने लग गया है। जो समस्या इसमें आ रही थी उसका समाधान हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो समस्या इसमें आ रही थी उसका समाधान हो चुका है। ऐसे ही और समस्याओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक लिंक के लिए। और जो भी समस्याएं आपको आ रही हैं उनके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।